द्रव्य लक्षण ये दूसरा प्रकरण हो गया। तीसरा प्रकरण है गुण लक्षण प्रकरणम। क्या है गुण लक्षण प्रकरणम? क्या गुण लक्षण का प्रकरण है? कौन सा है? गुण लक्षण प्रकरणम। तो गुण लक्षण प्रकरण में पहला जो रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि 24 गुण हैं, उनमें से पहले रूप का लक्षण बता रहे है ना। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। अब गुण लक्षणम हो गया ना, तो गुण का लक्षण करेंगे आप, हमको समझाते जाओ। अब तीसरा अध्याय हो गया शुरू। कौन सा? गुण लक्षणम। द्रव्य लक्षण हो गया, गुण लक्षणम। रूपादि में पहला है रूप, है ना। रूपस्य लक्षणम किम? क्या है? हाँ, चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणः रूपम। बराबर है ना। चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणः रूपम। चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होने वाला गुण है। रूप क्या है? गुण है। वो कैसा है? ग्राह्य गुण है। किससे ग्राह्य गुण है? चक्षुर मात्र से, है ना। ये हो गया लक्षणम। इति लक्षणम। ये रूप का लक्षण है। फिर आगे क्या बोले हम? तच्च 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 मतलब रूपम च। सप्तविधम। कितना? है ना। रूप कितने प्रकार का है? 7 प्रकार बता रहे। एक पहला क्या? रक्त शुक्ल। शुक्ल से शुक्ल नील पीत। शुक्ल, 2 नील, 3 पीत, हरित। रक्त क्या? 4 रक्त, हरित, कपिश, चित्र। कभी 7वीं 8वीं में पढ़ा इंद्रधनुष में कौन से रंग होते थे? शॉर्ट में बता सकते हैं? ताना पी ही निपाजा। क्या है ना। हमने 7वीं 8वीं में कंठ किए कि ताना पी ही निपाजा, है ना। तो ये शुक्ल मतलब सफेद, नील मतलब नीला, पीत मतलब पीला, रक्त मतलब लाल, हरित मतलब हरा, कपिश मतलब धुएं जैसा। धुआं होता है ना, राख होती है ना,
वो रंग। और चित्र मतलब काबरा, है ना, काबरी गाय होती है ना, नहीं नहीं वेगवेगळी. कपिश चित्र भेदात, शुक्ल नील पीत रक्त हरित, 3 4 5 6 7. चित्र मतलब सब रंग मिक्स मिक्स कैसे, है ना. ये हो गया सत्य शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्त विधम, है ना. अब प्रश्न है रूपम कुत्र तिष्ठति. तो बोल दिया है रूपम किसमें रहेगा, ये पृथ्वी में, है ना. फिर दूसरा जल में, फिर तीसरा अग्नि में. पृथ्व्याम, अब शुक्ल रूप जो है ना, पृथ्व्याम सप्तविधम. सप्तविधम मतलब 7 प्रकार के, मतलब बोलना पड़ेगा ना. शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, ये किसमें रहेगा, शुक्लादि. सप्तविधम. बराबर है, शुक्लादि सप्तविधम, है ना. शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, ये 7 रंग पृथ्वी में रहेंगे. ये सारे रंग दिख रहे हैं ना, रंग का मेला वो पृथ्वी में होता है. जले अभास्वर शुक्लम, अग्नौ चमकता हुआ भास्वर शुक्लम. ये ध्यान में आ गया. आ गया क्या, पृथ्व्याम सप्तविधम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, इतने. जल में अभास्वर शुक्ल है ना, न चमकने वाला. और तेज में चमकने वाला, सूर्य में देखो आंखें बंद हो जाती हैं, तो उसको क्या कहा, भास्वर शुक्लम. हो गया. अब आगे चलो. भास्वर शुक्लम तेजसी, क्या, अग्नव मतलब तेजसी लिखो, नीचे लिखो तेजसी. हो गया, ये हो गया. अब पदकृति करेंगे, है ना. अब क्या करेंगे, पदकृति करेंगे. ऐसा तर्क संग्रह सिखाते कोई नहीं, पढ़ के देखो ना दूसरी जगह, दूसरी जगह देखो. हम अपना आत्मस्तुति नहीं कर रहे हैं भाई. भगवान ने हमको जो प्रतिभा और ये दिया है ना, प्रेम दिया है पढ़ाने के विषय ना, उससे हम
अपनी अपनी शैली अलग बना देते हैं। ये हो गया मूल मूल हो गया तर्क संग्रह। अब पदकृति में क्या कर रहे हैं? पदानाम कृति, पदकृति, पदानाम कृति अर्थात योग्यता। अब देखो रूपस्य लक्षणम ना क्या है? क्या चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणः, गुणः क्या रूपम, इतना लक्षण करते तो रूप में तो चला जाता ना, है ना? तो वो बोल रहा है गुणपद किसके लिए दिया बाबा? इतना ही रख दी तो क्या होता? बोला रूप में चला जाता ना, मगर क्या हो गया? रूपत्व में, जब रूपत्व में भी चला जाता ना। गुण, ये गुण, रूप ये गुण है और रूप का धर्म है रूपत्व। धर्म और धर्मी दोनों का ज्ञान हो जाता है ना, किससे? चक्षु से, है ना? इसका धर्म लालत्व है ना, वही। और ये लाल है पिशवी, वो भी गुण और धर्म, ये क्या है? ये गुण है और ये क्या है? धर्म है ना? तो धर्म में नहीं जाना चाहिए, गुण में जाना चाहिए। अतिव्याप्ति, ये नहीं लगाया है। अतिव्याप्ति, अतः अतिव्याप्ति वारणाय, वारणाय क्या है? गुणपदम देयम, हो गया। चक्षुर मात्र तो रूप में चला जाता, मगर चक्षुर मात्र ग्राह्य रूपत्व भी है, धर्म में चला जाता। धर्म में नहीं चला जाना चाहिए। गुण जो रूप है उसमें जाना चाहिए। इसलिए क्या किया? अतिव्याप्ति वारणा है गुणपदम देय। चलो भाई, केवल गुण बोलेंगे तो गुण रूपम, ऐसा करते तो क्या रूप में चला जाता, मगर बाकी 24 है ना, रसादि में भी चला जाता ना। क्या? रसादिशु अतिव्याप्ति, शब्द आदि सारे में 24 गुणों में अतिव्याप्ति। इसलिए भाई अतिव्याप्ति वारणायो, क्या क्या दिया है? चक्षुर्ग्राह्य, चक्षुर्ग्राह्य इति पदम। तो लक्षण क्या हो गया? से रूप से लक्षण हो गया।
संयोग ये गुण है कि नहीं? 24 गुण में संयोग आया कि नहीं? है ना? ये देखो, ये काला रंग है ना, है ना? ये काला ये ये या दीवार ये, है ना? भित्ति को प्रभाव होगी, इसका संयोग भी प्रकाश दीवार पर जा रहा है, ये हमको समझ में लग रहा है कि नहीं? किसका संयोग हो गया? दीवार और प्रभा, इसका संयोग भी हमको ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ये देखो यहाँ ये टेबल है, और टेबल भी क्या है? प्रभा भी है, और ये प्रभा और टेबल दोनों का संयोग भी हुआ है, ये समझ रहा है कि नहीं समझ में? है ना? तो प्रभा भित्ति संयोगे अतिव्याप्ति, किसमें? क्या? भित्ति मतलब दीवार, है ना? ये वही दिया है ना। यदि प्रभा भित्ति संयोग वारणा गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षण किया, है ना? संयोग है ना? रूप में चला जाएगा, मगर प्रभा भित्ति संयोग में आती व्याप्ति हो गया। मगर ये जो रूप है ये विशेष गुण है। कौन? और संयोग ये सामान्य गुण है। क्या है ना? विशेष गुण और सामान्य गुण, ये फर्क आया ना। तो अतिव्याप्ति कैसे बोलेंगे? चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, क्या लिखेंगे? तो सामान्य गुण क्या हो गया? संयोग में नहीं चला जाएगा ना। तो क्या? अतः विशेष इति गुण विशेषणम, देयम। लक्षण क्या बनेगा? चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण रूपम, है ना? ये लक्षण हो गया, इसकी अतिव्याप्ति चली गई। ये सामान्य गुण है। कौन है? संयोग क्या है? सामान्य गुण है। चक्षुर्ग्राह्य रूप भी है, और प्रभाव इत्य संयोग है, और संख्या में भी है ना। क्या है ना? तो संख्या भी क्या है? सामान्य गुण है। क्या है ना? अनेक में संख्या होती है तो सामान्य है। जो विशेष एक में ही होगा उसको क्या कहेंगे? विशेष गुण, है ना? तो संख्या क्या हो जाएगा? सामान्य गुण हो गया ना। चक्षुर्ग्राह्य गुण रूपम, तो रूप में जाएगा। फिर
संयोग में जाएगा, प्रभाव इत्ति संयोग, किसमें चला जाए और किसमें, संख्या में चला जाएगा, है ना। उसको वारण करने से क्या हो जाएगा, रूप ये क्या है, विशेष गुण है ना। प्रभाव इत्ति संयोग सामान्य गुण माना है ना। संख्या को भी क्या माना है उन्होंने, सामान्य माना है। क्या माना है, सामान्य माना है ना। तो विशेष गुण देने पर दोनों का भी काम हो गया ना। क्या क्या दोनों का भी काम चला हो गया ना। कितना लक्षण के देने पर, चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण गुण रूपम, इतना लक्षण करने से क्या हो गया, अतिव्याप्ति वारण होगी। किसमें अतिव्याप्ति वारण, संयोग में और संख्या में, दोनों का ही चला गया। अब मात्र पद किसके लिए देंगे, चक्षुर्ग्राह्य, ये कितने हैं, ये कैसा है, रूप इसका बोलो लाल, है ना, तो रूप ग्राह्य हो गया। ये कितना है, संख्या बोलो एक है, संख्या भी ग्राह्य हुई, और इसके ऊपर प्रकाश है या नहीं, तो संख्या भी होगी नहीं, तो तीन ग्राह्य हो गए ना। रूप भी ग्राह्य हो गया, चक्षु से ग्राह्य, रूप भी ग्राह्य होगा, फिर इसका लाल रंग भी ग्राह्य होगा, फिर संख्या भी ग्राह्य होगा, है ना। पहले क्या किया, रूप में चक्षुर्ग्राह्य गुण, तो क्या हो गया, रूप में चला जाता, है ना। मगर ये संख्या जो है ना, ये रूप से जानती है ना, ये कितना है, एक है ना। और स्पर्श से कितने हैं, ये कितने हैं, और ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये तो स्पर्श से भी समझ रहा है ना। तो फिर मात्रपद किसके लिए, संख्या का वारण के लिए। कौन बोलेगा, मात्रपद किसके लिए, है ना। फिर भी अतिव्याप्ति होगी, क्या, संख्या का वारण हो गया, मगर प्रभाव इतने संयोग में चला जाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे, विशेष गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण। मगर चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण देने से संयोग भी चला गया और संख्या भी चला गया। अब मात्र पद किसके लिए, तो मात्र पद को क्या बोले, व्यर्थ, क्या बोले, है ना। देखो इधर देखो, नहीं पदकृत्य में नहीं आया ना। हाँ, यद्यपि प्रभाव भित्ति संयोग वारणाय गुण पदे न विशेष गुण से विवक्षणीयता, है ना। प्रभाव भित्ति संयोग के लिए गुण पद से विशेष गुण की विवक्षा करेंगे, है ना। विशेष गुण बोलने से संख्यादि वारणम संभवती, है ना। स्वल्पविराम मात्र पदम व्यर्थम, मात्र पद व्यर्थ, है ना। ये क्या गुरु का भी उसने क्या किया, गलत निकाला दिया ना। तो गुरु ने लक्षण क्या किया, है ना, इसने बोला मात्र पद की जरूर नहीं। क्यों, मात्र पद किसके लिए दिया तुमने, संख्या दो से ग्राह्य है, और चक्षु ये रूप केवल चक्षु ग्राह्य है ना। संख्या किससे ग्राह्य है, स्पर्श से ग्राह्य है ना। संख्या तो रस के अलग, हाँ। त्वक, त्वक ग्राह्य कौन है, क्या, हाँ, चक्षुर्ग्राह्य कौन है, संख्या भी है ना। चक्षुर्ग्राह्य रूप है, चक्षुर्ग्राह्य संख्या है। संख्या का वारण के लिए क्या दिया, मात्र पद दिया, है ना। अरे वारण करने के लिए मात्र पद दिया, मगर
प्रभाभित्ति संयोग में लक्षण चला गया कि नहीं? तो प्रभाभित्ति संयोग करने के लिए क्या करेंगे? विशेष देंगे ना, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण रूपम, तो रूप में चला जाएगा, है ना। फिर संख्या में नहीं जाएगा, है ना। पर चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण देने से संयोग में भी नहीं जाता है ना। संयोग वारण के लिए क्या दिया? मात्र पद दिया ना। लिख के दे दो, लिख के देता हूं। क्या पढ़ लो, है ना। फिर से लिखना है तो लिखो, ये हो गया, इसमें सारा हो गया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से लिखता हूं। रूप से लक्षणम, तो रूप में चला जाएगा ना, मगर ये संख्या में भी चला जाएगा। किसमें? अतिव्याप्ति। क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति होगी। इसके वारण के लिए क्या देंगे? ये संख्या किससे ग्राह्य है? चक्षु से ग्राह्य है। और किससे ग्राह्य है? त्वक से ग्राह्य है ना। और रूप किससे ग्राह्य है? चक्षु, एक से ही है ना। ये समझ में आया? संख्या कितने कितने इंद्रिय से ग्राह्य है? रूप में देखा नहीं है तो हाथ टटोल करके देख लेंगे ना, वक्ष से। वक्ष ग्राह्य भी है, और क्या है? चक्षु ग्राह्य भी है। और ये रूप किससे ग्राह्य है? टटोल करके रूप दिखता है क्या? लाल, पीला, नीला दिखता है? नहीं, न दिखता है ना। मगर टटोल करके कितने? एक है। ये कितने हो गए? दो। और ये कितने हो गए? तीन। हो गया ना, तीन। न देखते हुए हो गए ना। तो चक्षुर्ग्राह्य कौन है? रूप भी है और संख्या भी है। संख्या का वारण संख्या दो से ग्राह्य है, इसलिए केवल चक्षु से ग्रहण करने वाला कौन है? रूप है। इसलिए मात्र पद ना। अतः संख्यायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पदम, ये किसने कहा? अन्नम भट्ट ने। किसने? अन्नम भट्टेन उक्तम। हाँ, तो बोलता है तथापि कितना देने से? चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम, ये रूप में चला जाएगा, है ना। और ये प्रभाभित्ति संयोग चक्षुर मात्र ग्राह्य है ना, क्या? और ये क्या है? प्रभा भित्ति संयोग, इसमें अतिव्याप्ति होगी ना। अतिव्याप्ति है ना, लिखो अतिव्याप्ति। इसके लिए क्या करेंगे फिर? बोले विशेष गुण देंगे। क्या देंगे? अतः विशेष गुणम। गर्म होता है।
विशेष गुण कितना पद? चक्षुर्मात्र ग्राह्य विशेष इति पदम देयं। बराबर है ना? केन प्रभाविति संयोग संयोग अतिव्याप्ति वारणम भवति तथापि विशेष पदेन संयोग इव संख्या सामान्य गुणस्यापि वारणं भवति। अतः मात्र पदम अनर्थकम। नहीं, गरज नहीं है, जरूर नहीं है। एक से काम होता है तो दो क्यों लाए? और क्या है? विशेष पद भी लाए और मात्र पद भी लाए, है ना? ये किसके लिए? क्या विशेष पद भी लाए, मात्र पद भी लाए, है ना? तो इतनी पद की जरूरत नहीं है ना। व्याकरण में किसकी चर्चा होती है? लाघव गौरव की। किसकी? और तर्कशास्त्र में पदकृति की, है ना? व्याकरण के में क्या कथा है? अर्धमात्र मात्रेण पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, है ना? और पदकृति में क्या हो गया? एक पद भी मिल गया तो उनको पुत्रोत्सव। ये एक अनर्थक पद है। कौन सा? मात्र पद अनर्थक है। कितने पद लगाए? गुण पद लगाए, है ना? गुणम रूपम, ऐसा गुण रूपम ऐसा लक्षण करते तो रूप में चला जाता, मगर 24 गुण है ना, उसमें चला जाएगा ना, अतिव्याप्ति, है ना? इसलिए क्या दिया? विशेषण। कौन सा? चक्षुर, चक्षुर मात्र, क्या? चक्षुर, चक्षुर ग्राह्य, है ना? अब चक्षुर ग्राह्य ये लक्षण बन गया ना, तो चक्षुर ग्राह्य रूप भी है और संख्या भी है ना। क्या? चक्षुर ग्राह्य क्या है? संख्या है, अतिव्याप्ति होगी। तो उसके लिए क्या किया? संख्या की अतिव्याप्ति वारण के लिए क्या कहा, कह दिया? चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुण। क्या? बराबर है? अन्य गुणों को वारण के लिए क्या? चक्षुर मात्र ग्राह्य ये पद, है ना? संख्या का वारण के लिए चक्षुर मात्र, है ना? और तो भी चक्षुर मात्र ग्राह्य प्रभाविति संयोग है, इसलिए प्रभाविति संयोग में वारण करने के लिए विशेष देना पड़ेगा। संयोग ये सामान्य गुण है, रूप ये विशेष गुण है। तो चक्षुर ग्राह्य
विशेष गुण रूपम, इतना लक्षण करने किया तो फिर क्या हो जाएगा? प्रभाव इति संयोग जाएगा, है ना। मगर संख्या भी तो सामान्य गुण है ना, तो उसका भी वारण हो गया। किस से? कितने कितने मात्र से? कितने? चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, क्या इतना देने से क्या हो गया? दोनों में ये की अतिव्याप्ति चला गया। किसकी किसकी? संख्या भी गई और प्रभावती संयोग भी गई। क्यों? दोनों सामान्य गुण है ना, और रूप एक विशेष गुण है ना। तो फिर पहले जो अन्नम भट्ट ने मात्र पद दिया है वो व्यर्थ हो गया ना, उसके ऊपर सिक्का मार दिया, व्यर्थम निकाल दिया। तो फिर सूत्र क्या होंगे? लिखो फिर। सुष्टु लक्षण क्या हो गया? चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, हाँ क्या है ना। चक्षुर मात्र नहीं, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, इतना दे दिया है ना। तो फिर क्या हो गया? रूप में चला गया और संख्या में नहीं चला गया, क्योंकि सामान्य गुण है। प्रभावित संयोग में नहीं चला गया, सामान्य गुण है। ये समझ में आया? अब बोलो भाई, तुम लोग बोलो, पदकृति तुम लोग कर लो। चल, रूप का लक्षण क्या है? ये किसने किया? अन्नम भट्ट ने किया है ना। अब पदकृति वाला कौन? पदकृति वाला कौन है? चंद्रजस सिंह। चंद्रजस सिंह, चंद्रजस सिंह ने क्या किया? यहां चक्षुर मात्र इतना पद क्यों दे रहे? गुण ले लो ना, गुण रूपम। तो उसको क्या कहा अन्नम भट्ट ने? अरे भाई, गुण कहने से बाकी 23 गुण नहीं आ जाएंगे क्या? आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा अतिव्याप्ति वारण के लिए? चक्षुहु ग्राह्य, क्या? बाकी तो चक्षु से ग्राह्य नहीं है ना, है ना, है ना। चक्षुर ग्राह्य, चक्षुर ग्राह्य गुण, इतना लक्षण करेगा तो रूप में चले जाएगा। मगर संख्या में भी चला गया ना, इसलिए क्या देंगे? मात्र। तो फिर अब लक्षण क्या हो गया? चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण, फिर रूप में चला गया, संख्या में नहीं चला गया। मगर ऐसा होने पर भी प्रभाव इत्य संयोग में लक्षण चला गया कि नहीं गया? गया ना। तो उसकी अतिव्याप्ति हटाने के लिए क्या करेंगे? तो फिर क्या लिखेंगे? चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, है ना। इतने कहने से क्या हो जाएगा? रूप में चला गया, संख्या में नहीं, सामान्य गुण होने से। संयोग में नहीं, क्यों? सामान्य गुण। अब ये मात्र प्रतीक क्या चार डालेंगे? निकाल डालो। तो फिर सुष्टु लक्षण कितना हो गया? अपने गुरु को भी सिखाया कि नहीं? अन्नम भट्ट को सिखाया ना, फिर गलती है, मात्र पद की जरूरत नहीं है ना। तो सुष्टु लक्षण क्या हो गया? विशेष गुण, है ना। बुद्धिमान है आप लोग, समझ रहे है ना, अच्छे लोग है। चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण, ये लक्षण देंगे, मात्र पद की जरूर नहीं। अन्नम भट्ट ने क्या दिया? चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम दे दिया, मात्र पद की जरूर नहीं। मात्र पद किसके लिए दिया था? प्रभावित संयोग को उसने देखा नहीं, संख्या को देखा था, है ना। संख्या को देखा, तो संख्या हटाने के लिए मात्र पद पर्याप्त है ना। मगर चोरावर मोर होते हैं ना, है ना। गुरु से भी क्या होगा? 4 गुना बड़ा कौन हो गया? शिष्य हो गया। वो बोला चक्षुर ग्राह्य, चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूप, ऐसा लक्षण करेंगे। प्रतिभा भित्ति प्रभा संयोग चक्षुर मात्र ग्राह्य है ना। अतिव्याप्ति होगी, तो उसको हटाने के लिए क्या कहेंगे? विशेष पद देंगे ना। तो क्या कहेंगे? चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण, है ना।
तो फिर प्रभावित संयोग क्या चला गया, है ना। तो फिर वो विशेष पद देंगे तो फिर संख्या भी चली गई ना, क्योंकि संख्या सामान्य गुण है। किसकी तरह? प्रभाविति संयोग ये जैसे सामान्य गुण है, उसी तरह क्या संख्या भी सामान्य गुण है। विशेष पद से रूप में चला जाएगा, संख्या में नहीं जाएगा, और प्रभाविति संयोग में भी नहीं जाएगा। फिर वो मात्र पद निकाल डालो, चलो निकालो निकालो निकालो, है ना, पहले निकालो, है ना। फिर सुष्टु लक्षण क्या हो गया? रूपम, ये रूप का लक्षण हो गया, बराबर है। अब समझ गए ना। आप स्वयं बोल सकते हैं ना, सिखा सकते हैं ना दूसरे को, या नहीं सिखा सकते? ये लिख के दिया, हो गया ना। और संख्यादि वारणा, ये अर्थ समझ। यद्यपि प्रभावित संयोग वारणा गुण पदेन विशेष गुण से विवक्षणीयता, विशेष गुण मानना पड़ेगा, उसके संख्यादि वारण संभव हो गया, मात्र पदम व्यर्थम, है ना। तो और कोई देशाना आ गया ना। तथापि क्या? तथापि सांसिधिक द्रवत्व वारणाय क्या? तद आवश्यकम, तद आवश्यक, तद आवश्यकम मतलब मात्र पद, ऊपर लिखो मात्र पद। ये कट्टर अनुयायी है। किसका? किसका? उसने ढूंढ ही लिखा है, तिल मिलाया, अन्नम भटकू दोस्तों निकाल रहा है क्या? मात्र पद नहीं देना चाहिए। मैं ढूंढ लूंगा, मैं तेरे से ऊपर भी बोलूंगा। तो उसने क्या बोल दिया? किसमें अतिव्याप्ति? सांसिधिक द्रवत्व, सांसिधिक द्रवत्व 24 गुण में आया, है ना। ये विशेष गुण है। क्या? सांसिधिक द्रवत्व ये क्या है? विशेष गुण है ना। तो चक्षुर ग्राह्य विशेष गुण कौन हो गया? सांसिधिक द्रवत्व हो गया ना। तो अतिव्याप्ति होगी ना। अब कैसा हटाएंगे? तो फिर मात्र पद की जरूरी है कि नहीं? है ना, है ना। तो फिर अब लक्षण क्या हो गया? ग्राह्य विशेष गुण, है ना। अब मात्र पद किसके लिए दिया? किसके वारण के लिए? संख्या के वारण के नहीं, सांसोधिक द्रवत्व के वारण के लिए क्या दिया है? मात्र पद दिया, बराबर है ना। चक्षुर मात्र ग्राह्य, है ना। सांसदिक द्रवत्व आंखों से दिखता है ना। और हाथ डाले, अरे 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 पानी, द्रवत्व है, लगता है कि नहीं? द्रवत्व लगता है कि नहीं? तो किससे ग्राह्य? त्वक से भी ग्राह्य है ना, है ना। चक्षु मात्र ग्राह्य थोड़ा है ना। तो दो से ग्राह्य है ना। सांसदिक द्रवत्व किससे ग्राह्य है ना, है ना। और कान से भी सुनने आ जाएगा ना, अरे अरे पानी जा रहा है नीचे नीचे, कितना बड़ा प्रवाह होता है। अभी बाढ़ आ गए तो उनका आवाज तो तुम्हारा हृदय टूट जाएगा, ऐसी ऐसी आवाज है ना। तो सांसदिक द्रवत्व ये तो त्वक से भी ग्राह्य है, कर्ण से भी ग्राह्य है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मात्र पद देना ही चाहिए कि नहीं? अब आपके समझ में आया कि नहीं? तथापि लिख के देता हूं। तर्क से अप्रतिष्ठा, ये समझ में आया? क्या कहते हैं? तर्क को कोई प्रतिष्ठा नहीं। क्यों? क्या? अन्नम बढ़ने लक्षण क्या किया? गुण क्या है? रूपम।
है ना, चक्षुर मात्र ग्राह्य रूपम। तो दूसरा का शिष्य आकर बोला कि यहाँ मात्र पद की जरूरी नहीं है, चक्षुर मात्र विशेष गुण रूपम। ये किसका, अन्नम भट्ट का विरोधी है ना, है ना। अब मात्र पद अन्नम भट्ट का आ गया और उसने क्या किया, मात्र पद हटाता क्यों है ना, सांसदिक द्रवत्व के लिए। क्या मात्र पद जरूर नहीं क्या, है ना। वो ये किसने बोल दिया, मात्र पद का समर्थन किसने किया, अन्नम भट्ट के अनुयायी ने किया, है ना। और मात्र पद का निराकरण किसने किया, अन्नम भट्ट के विरोधी ने किया, है ना। अब अन्नम भट्ट के विरोधी का भी शिष्य निकल पड़ा, है ना। उसने भी क्या किया, मात्र पद की जरूरत नहीं है कह दिया। तो तर्क की पहिल्यांदा क्या मात्र पद चाहिए, है ना, किसके लिए, संख्या निवारणा, है ना। फिर क्या किया, प्रभावित संयोग वारणाय विशेष पदम देयम, है ना, तो मात्र पदम अनावश्यकम, है ना। फिर अन्नम भट्ट का अनुयायी आकर बोला कि ठीक है, प्रभावित संयोग में अतिव्याप्ति होगी, मगर सांसदिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति हो रही क्या। अब चौथा अनुयायी आ जाएगा कि मात्र पद की जरूरी नहीं है, ये कहने के लिए क्या कह रहा है, वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय, क्या, वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्व विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम। ठीक है ना, क्या वस्तुतस्तु है ना। तो अब देखो ये क्या है, ये पट है ना, पट किससे बनना है ना, तंतु किससे बने हैं, अंशु से। अंशु किससे बने हैं, द्वणुक से। द्वणुक किससे बन गया, परमाणु। वो परमाणु का सूक्ष्म रूप तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष रूप है क्या वहां, है चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, मगर रूप है कि नहीं, तो उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो परमाणु में जो रूप है उसमें रूपत्व जाती है कि नहीं, है ना। और ये बड़े पट है उसमें रूपत्व जाती है कि नहीं, तो रूपत्व जाति मत ऐसा लक्षण कह दिया, क्या, रूपत्व जाति महत्व रूपत्व ऐसा कह दिया है। तो परमाणु में भी लक्षण चला जाएगा और बड़े पट में भी चला जाएगा, है ना। इसलिए क्या कहा, दूसरे पद की विशेष पद की जरूरत नहीं है, ये लिख के दिया ना, क्या लिख के दिया, सांसदिक द्रवत्व ना, लिख के दिया कि नहीं, नहीं दिया, बर देता हूं। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्व से विवेक्षणीयतया विशेष पदम न देयम, त्रणुकादि वारणाय गुण पदम तो देयम। त्रणुकादि वारण के लिए गुण पद तो देना ही चाहिए। सप्त रूपम इति अनुसज्जते, सप्त क्या है, रूप है ना। अब दिखा देता हूं, आ गया ना, आगे लिखो। इतना लक्षण किया है ना, चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण लक्षण किया, तो
गुण में चला जाएगा, है ना, संख्या में नहीं, प्रभाव वित्तीय संयोग में नहीं, मगर सांस्कृतिक जरूरत में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये विशेष गुण है। और ये कौन है? सामान्य गुण थोड़ा है, ये भी कौन है? विशेष गुण है। अतिव्याप्ति होगी ना, है ना, अतिव्याप्ति। अब क्या करेंगे? मात्र पदम नहीं हम, अतः मात्र पद चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी विशेष गुण है, ये भी विशेष गुण है ना, ये दोनों क्या है ना, विशेष गुण है। सांस्कृतिक द्रवत्व भी क्या है? विशेष गुण है, अतिव्याप्ति है। तो अतिव्याप्ति के लिए मात्र पद देना ही पड़ेगा ना, क्या? तो बोले चक्षु चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष विशेष, ये पद देना पड़ेगा, इतनी दे, क्योंकि ये कितने से ग्राह्य है? चक्षु से ग्राह्य है, फिर त्वक से ग्राह्य फिर श्रोत्र से ग्राह्य है ना, तीन से ग्राह्य है। चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष रूप ही है ना। अब क्या हो गया? दूसरे का, प्रतिवादी का शिष्य आ गया, वो बोला तुम भी गलत है भाई, तुम भी गलत है। तो बोल गया चक्षुर मात्र गुण रूपम, ये लग करने पर भी रूप में चला जाएगा, मगर ये परमाणु रूप में अव्याप्ति ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति। वो केवल चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है ना, चक्षुर मात्र ग्राह्य विशेष गुण नहीं है ना। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये घटपट आदि के रूप में और परमाणु के रूप में ही चले जाएगी, तो जाति मत कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, है ना। है ना, वस्तुतः इसमें परमाणु में
चक्षुर मात्र ग्राह्य ग्राह्य जाति ये लक्षण करना चाहिए। तो वो किस में रूप में जाएगा? परमाणु रूप में जाएगा। अब विशेष पद की जरूरत नहीं है ना, है ना? बाकी सब में चले जाएगा, दूसरे में नहीं चले जाएगा, अव्याप्ति भी नहीं होगी। अतः इसके लिए विशेष पद की जरूरत नहीं। तो लक्षण क्या हो गया? चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वम, रूप है, रूपत्व जाति में भी चला जाए। हो गया? हो गया काम। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य